तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका स्पेशल टेस्ट वाली सीरीज चल रही थी उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, ठीक। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका क्या होगा, ये आपका 100 क्वेश्चन होगा जो आपकी इतनी सारी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपका बिहार का दरोगा का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का हो, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है, ठीक। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा है इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं, ठीक। आगे देखेंगे दूसरा, इसमें हम सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? दो का राइट आंसर हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। आगे है आपका ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर एटीएमपी यानी कि असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी। आगे, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है यहाँ पे 6, देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण विस्तार है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? तो 7 का राइट आंसर कोलकाता। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो 9 का राइट आंसर बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डीआरडीओ। प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा जोहान रॉकस्ट्रॉम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 62,637। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंग वंश से संबंधित था। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो महावीर हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी को अम अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? तो सरस्वती। काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले कौन सा आएगा इसमें? 15 का बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, फिर नव पाषाण युग होगा, फिर आएगा कांस्य युग, फिर होगा लौह युग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 12 में। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक अंबर राजस्व प्रणाली। नेक्स्ट है यहाँ पे, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है। तो कैसी योजना है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टकोणीय। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? तो बैजू बावरा। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया, तात्या टोपे। आगे देखेंगे यहाँ पे, साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? तो 21 का राइट आंसर बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर।
निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी बताएंगे 22 का राइट आंसर। तो हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाईकोम सत्याग्रह। किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 25, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कीर्ति है, तो ये किसके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा है, इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षा माना जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। आगे, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो 29 का राइट आंसर बताना हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। आगे, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंत्रालयों से सूचना एकत्रित करना। आगे देखते हैं यहाँ पे, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पर पारित होते हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे, तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की संचित निधि। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीनेट। निम्नलिखित में से कौन सी ढंग से मेल नहीं रखता है, तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, फिर एक केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सूचना आयोग 2008 ये गलत है, ये होगा 2005 होगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, और राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो 35 का राइट आंसर बताना आपको, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, ये गलत है। आगे, न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते। सामाजिक वानिकी है, तो क्या है बताएंगे, तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदा पर्वत। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो 40 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। आगे, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आगे देखते हैं यहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी निम्न में से कहाँ मिलती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी में। फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा तथा भागीरथी। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा 47 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। आगे, ओजोन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई। वुड बुफालो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 49 का राइट आंसर।
निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे देखेंगे यहाँ पे, लाल बाल पाल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। तो कौन शामिल नहीं? तो लाल बहादुर शास्त्री। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही, 1998। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 56 का राइट आंसर बताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेरिस। कुचिपुड़ी शास्त्रीय संगीत यानी कि नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे, 57 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा कर्नाटक संगीत। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीराभाई बरोड़कर। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। आगे देखेंगे यहाँ पे, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह परिवर्तनशील होता है और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो अवीरा हो जाएगा। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो 62 का हो जाएगा, डिबगिंग बोलते हैं। आगे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया था? तो 63 का राइट आंसर बोलेंगे आप लोग। और 1794। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। जाल वेरिन एक संस्था थी, तो कैसी संस्था थी बताएंगे, 65 का राइट आंसर, तो वो थी आपकी व्यापारियों की। सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 50 इकाई निश्चित की है, इसकी माप इकाई है तो मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है? किसका मुख्य कारण है बताएंगे, 67 का राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन उत्सर्जन। निम्न में से किसका कथन गलत है? तो अब बताना है 69 में गलत कथन कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही क्या है, गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा। प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धिकरण कहलाता है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशोन्वर्तन। आगे, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है तो क्या है बताएंगे, 72 का राइट आंसर, तो हो जाएगा उत्परिवर्तन। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा, लौह आयरन। आगे देखेंगे यहाँ पे, तंत्र तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, 75 का राइट आंसर बताइए, तो वो होता है विद्युत रासायनिक। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं, भ्रूणनाल। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बहुत से पादप अवशेष उत्पाद तारक केंद्रक में संचित होते हैं, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो ये समतुल्य होता है 1.0 बार के बराबर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो 80 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, तो देखते हैं यहाँ पे, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, 81 का राइट आंसर, तो ट्राइबोलॉजी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉप्लर प्रभाव। आगे देखते हैं यहाँ पे,
एक परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? कवतल दर्पण। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो बताएंगे यहाँ पे 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ध्रुवण। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ होता है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेशा। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो 87 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा O3 परत को। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो अमोनिया हो जाएगा। मारिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? तो बताएंगे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? जल गैस प्राप्त होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 91 का, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो बताएंगे यहाँ पे 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए रासायनिक सूत्र द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9%। जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? देखते हैं यहाँ पे 93 का राइट आंसर। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दृश्य व्यापार। मांग की सीधा संबंध किससे? कीमत से है। बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है, तो गेहूं चावल का भंडारण होता है। 95 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 95 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, सॉरी 96 का राइट आंसर, तो हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटता है, ठीक। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, उत्पादन की सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहा व्यापारिक कोठी खोला है, तो बताएंगे यहाँ पे 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना सिटी नेपाली कोठी। विलायत अली के भाई हैं, तो विलायत अली के भाई कौन हैं? तो वो हो जाएंगे इनायत अली और तालीम अली। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937-1939 में वित्त मंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।